हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक नई प्रॉब्लम्स और एक नई तरह की चीज़ को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आप ध्यान से सुनिएगा उसे। कोई भी व्यक्ति जो प्रोफेशन करता है, यानी कि जो उसे काम मिला हुआ है या जो काम उसने मनपसंद का किया है, उस मनपसंद के काम को उसको पूरे डेडिकेशन और पूरे कंसंट्रेशन के साथ में करना चाहिए। क्योंकि ये तो सत्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना काम के नहीं रह सकता है। काम तो उसे अवश्य करना पड़ेगा। तो जो काम वो कर रहा है या जो काम उसे दिया गया है या जो काम उसने छांटा है या जो काम उसने किसी तरह से लिया है, उस काम को पूरे मनोयोग से करना, पूरे कंसंट्रेशन से करना और पूरे डेडिकेशन से करना और अपने काम से प्यार करना। जो व्यक्ति अपने काम से प्यार नहीं करते हैं उससे कोई प्यार नहीं करता है, क्योंकि काम सर्वोपरि है। काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं। इसलिए काम के प्रति फुली डेडिकेशन हो। लेकिन इसके लिए पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है और उस स्टोरी का जो सेंस है, जो संदेश है, उसको भी आप समझिएगा। तो स्टोरी इस तरह से है। एक रुई पीनने वाला था, जो रुई को पीन करके यानी कि रुई को सही कर करके और उसको जो बेचा करता था। जैसे कि रजाई में, गद्दे में जो रुई डाली जाती है, तो उस रुई के पीनने का काम था और वो पिना रहा था। तो वो क्या, अपने काम से खुश नहीं रहता था और हमेशा अपने काम को कहता था कि कैसा हीन भावना मन में थी कि कैसा बेकार काम है, मैं दिन भर बैठा रहता हूँ, कोई विशेष काम नहीं है मेरे पास में। और उसको अपने काम से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। वो हमेशा यही सोचा करता था कि दूसरे लोगों के पास देखो कितना अच्छा काम है, और हमेशा दूसरे लोगों के काम की प्रशंसा करता रहता था और खुद के काम को बहुत ही बेमन से मन महसूस करके वो करता था। हमेशा वो दूसरों के काम की प्रशंसा करता था, दूसरे काम को सोचता रहता था। तो वो सोचता था कि काश मुझे कोई और अच्छा सा काम मिले तो मैं उसको काम को करूँगा। तो क्या था कि उसकी दुकान पर कुछ मिलिट्री पर्सन्स आया करते थे, जो मिलिट्री में थे, जवान थे, उसमें वहाँ पर काम करते थे। तो उसने एक दिन उनसे पूछा कि भैया एक बात बताइए, आपके यहाँ कोई नई भर्ती वगैरह नहीं हो रही क्या मिलिट्री में? क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी आपका जैसा काम करूं। आपके जो ड्रेसेस हैं वो कितने अच्छे लगते हैं, आपका काम कितना सुंदर है। देखिए आपके हाथ में राइफल है, जब चाहे किसी को मार दिया, जब चाहे आप कहीं चले गए, किसी को कुछ भी कह दिया, खूब घूमने फिरने का मौका है और खूब आपको लड़ाई करने का मौका मिलता है। बिल्कुल मज़े आ जाते हैं लाइफ में। मेरे को तो ऐसी लाइफ चाहिए। तो उनमें से जो एक आदमी था, मिलिट्री पर्सन जो था, उसने कहा था कि भैया ठीक है, हमारे यहाँ पर एक नई यूनिट लगने वाली है और उस नई यूनिट के लिए भर्ती होने वाली है, तो आप भी उसमें अप्लाई कर दीजिए और आपको भी काम मिल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है। तो वो अगले दिन सैनिक छावनी पहुंचा और वहां जाकर के जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उसने वो पूरी की और उसके बाद में उसका फिजिकल और जो टेस्ट होने थे वो उसके हुए सारे टेस्ट, और खुशकिस्मत से वो उन सब टेस्ट में पास हो गया और उसको वहाँ मिलिट्री में नौकरी मिल गई। जो भी उसकी ट्रेनिंग थी, साल 6 महीने की जो भी ट्रेनिंग थी, उस ट्रेनिंग को करने के बाद में आखिरकार उसको वो चीज़ मिल गई जिस चीज़ की उसकी तमन्ना थी, जिस चीज़ की इच्छा थी, और वो मिलिट्री में एज ए सर्विसमैन के जैसे काउंट हो गया। और फिर उसे वहाँ पर जो कार्यक्रम था उसमें बताया गया कि अभी कुछ दिन बाद में उनकी जो यूनिट है वो एक डिस्टर्ब एरिया में जाएगी और वहाँ पर जो आतंकवादी हैं या जो भी तरह के लोग बाग हैं, उन लोगों के साथ में हो सकता है कि आपकी कोई मुठभेड़ हो जाए, हो सकता है कि उनका साथ आप सामना सामना हो जाए, हो सकता है कि गोलियां चलानी पड़े, हो सकता है कि गोली आपके भी लग जाए। तो इस तरह का उसको जब संदेश मिला तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा मौका है, मेरे को तो तुरंत ही काम मिल गया और मेरे को तो जो लड़ाई करने का मौका मिला। तो वो क्या हुआ कि अपने काम पे चल दिया। अपने काम पर जब वहां गया तो एकदम से उसे फ्रंट लाइन में भेजा गया। फ्रंट लाइन में रखने के बाद में जैसे ही उसने वहाँ का माहौल देखा तो उसे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही उसे मजे आए और उसने वहाँ पर अनाधुन तेजी के साथ फायरिंग चालू कर दी। कभी इधर चला रहा है, कभी उधर चला रहा है। इसी बीच में एक गोली उसके सीने में आकर के लग गई। अफसोस, बड़ा परेशान, ये क्या हो गया, ये तो मेरे सीने में गोली लग गई। और वो बुरी तरह से दर्द से चिल्लाता हुआ, घबराता हुआ वहीं पर बैठ गया। और बैठने के बाद में पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया, पूरा घर परिवार, पूरा प्रोफेशन, सारे रिश्ते नाते उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे। और बैठा बैठा वो विचार करने लगा कि काश मैं मेरी उस जिंदगी में रहता, उस प्रोफेशन में रहता जो मैं कर रहा था, वो मेरे लिए सर्वोत्तम था। अब तो यहाँ तो ऐसी स्थिति हो गई है कि बचने के भी लाले पड़ रहे हैं। हो सकता है मैं मर जाऊँ, हो सकता है मैं बच ही ना पाऊँ। तो वहाँ बैठे बैठे उसने जो 4 पंक्तियाँ कही या जो 4 लाइनें उसने बोली, उसको आप सुनिएगा ध्यान से। वो उसकी ज़िंदगी का निचोड़ है
और हम जैसे बहुत सारे लोग बाग जो अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं करते हैं, अपने काम से प्यार नहीं करते हैं, दूसरों के काम को अच्छा समझते हैं, उनके लिए एक सीख भी है और सबक भी है। तो उसने कहा, बैठे थे सुखमंडल में, बैठे थे सुखमंडल में अच्छी बुद्धि देई अल्लाह, बैठे थे सुखमंडल में अच्छी बुद्धि देई अल्लाह, तुन्नक बेचत तुब्बक लीनी गुप्पत गोली खाई अल्लाह, तुन्नक बेचत तुब्बक लीनी गुप्पत गोली खाई अल्लाह। तुन्नक वो मशीन होती है जिससे रुई पीने का काम किया जाता है, तुब्बक यानी कि बंदूक होती है, और जो गुप्पत यानी कि तेजी से जो कोई चीज़ अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, तो तुब्बक मतलब बंदूक, तुन्नक मतलब रुई पीने की मशीन, और गुप्पत का मतलब तेजी से गोली चले जाना। तो वो उसकी जो जिंदगी का निचोड़ था वो उसकी आंखों के सामने आ गया, और हम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन भगवान ने हमको इस तरह की हम आपको अकल दी, और उस अकल के बाद हमने ये प्रोफेशन चुना, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो ये जो एक छोटी सी स्टोरी है, ये क्या हमको संदेश देती है, क्या हमें बताती है? तो अब जो पॉइंट है उसके ऊपर आइए। सबसे पहली बात, जो प्रोफेशन आपको मिला है, चाहे वो आपकी मर्जी से मिला हो, चाहे आपकी मर्जी से नहीं मिला हो, उस प्रोफेशन को आपको करना है। दूसरी बात, जो प्रोफेशन आपको मिला है उस प्रोफेशन में फुल्ली डेडिकेशन और कंसंट्रेशन, ध्यान रहे मैं दो वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, कंसंट्रेशन पूरी एकाग्रचित्तता से, और पूरे डेडिकेशन पूरे लग्न के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरा दिमाग मन तन मन से पूरी तरह से समर्पित होकर के उस काम को आप करिए, क्योंकि बिना समर्पित हुए कोई भी काम नहीं हासिल हो सकता। पहली कोशिश तो ये करो कि जो काम आपको पसंद है वो काम आपको मिले, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जो प्रोफेशन वो चाहते हैं, जिस चीज़ में उनकी रुचि होती है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, वो काम उन्हें मिले। पहली बात, अगर वो काम मिल गया तो फिर तो आपको पूरी तरह से उसमें डेडिकेट होकर लगना ही है। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा काम मिला है, आपकी योग्यता के हिसाब से, समय के हिसाब से, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके हिसाब से जो भी आपको काम मिला है, उस काम को आप इम्पोर्टेंट बनाइए खुद के लिए, और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करिए। ठीक है, आपको आपके इंटरेस्ट का काम नहीं मिला, आपकी जो पसंद का काम नहीं मिला, लेकिन जो काम आपको अब मिला है उसको अपना पसंद का काम बनाइए, क्योंकि जब तक आप उस काम को अपना पसंद का काम नहीं बनाएंगे, जब तक आप काम नहीं कर सकते, तो बेटर है कि उस काम में आप इंटरेस्ट रहिए, और इंटरेस्ट होकर के उस काम को आप करिए। क्योंकि ये तो निश्चित है कि काम आपको करना ही पड़ेगा, बिना काम करे तो कोई ज़िंदगी में जी नहीं सकता, काम सबके लिए अनिवार्य है। और जब काम करना ही है तो उसके बारे में विचार क्या, कहावत भी है, जब दिया ओखली में सिर तो मूसल से क्या डर। अरे भाई, जब आपने ओखली में सिर दे ही दिया तो मूसल तो पड़ेंगे ही ना, ये तो निश्चित बात है। काम करोगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप उस काम को पूरे इंटरेस्ट के साथ करते हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हैं, तो नेचुरली आपको उस काम में मन लगेगा। आपने देखा भी है कि जिस काम में हमारा मन लगता है उसमें समय नहीं निकलता, उसमें समय कितने तेजी से निकल जाता है पता ही नहीं लगता, और जिस काम में हमारा मन नहीं लगता है वो काम हमें बहुत लंबा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे समय गुजर ही नहीं रहा हो, समय ठहर सा गया हो। तो जो आपका प्रोफेशन है, जैसा भी है, जिस भी स्थिति में है, उस प्रोफेशन से आप लगाव पैदा करिए, उस प्रोफेशन को अपना इंटरेस्ट का बनाइए। एक प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे को करना, दूसरे को छोड़ के तीसरे को करना, तीसरे को छोड़ के चौथे को करना, न तो आप किसी प्रोफेशन से संतुष्ट हो पाएंगे, न आपके मन को शांति मिलेगी, और न ही आपका काम पूरा होगा। तो निश्चित रूप से आपको उस काम को करने के लिए पूरे डेडिकेशन से लगना है, और जब डेडिकेशन से आप लगोगे तभी उस काम में सफलता मिलेगी। सिर्फ दूसरे के कामों को देखना या दूसरे कामों को प्रशंसा करना उचित नहीं है। कहा भी गया है कि दूसरे की थाली में घी घना, हमेशा आदमी को ऐसा ही लगता है कि दूसरे की थाली में घी घना है, यानी कि घी ज़्यादा है, यानी कि मेरे को कम अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और दूसरे को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिली है। तो भाई, आपको अपॉर्चुनिटीज़ लेने से रोका किसने था? आपके सामने पूरे मौके थे, आपके सामने आपके सामने सारे प्रोफेशन पड़े हुए थे। आपको किसने रोका था काम करने से? आपको अपना मनपसंद का काम करने से किसने रोका? किसी ने नहीं रोका ना। जब समय था तब तो आपने उसका उपयोग नहीं किया, और जब समय आपके हाथ से निकल गया तो फिर आप उसे पश्चाताप कर रहे हो। तो बेटर है आप अपने काम में ध्यान दीजिए, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होइए, और उस काम को इंटरेस्ट का बनाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बिना वर्क के तो कोई भी काम हो नहीं सकता। वर्क बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी जीनी है तो वर्क के बिना ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। तो ये चैनल आपको कैसा लगा, ये जो आपको जो मैंने डिलीवर किया है चीज़, वो आपको कैसे लगी, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा।
सजेशंस हो वो दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर के और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू। जय हिंद।